हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी माई बॉयफ्रेंड के थर्ड एपिसोड में। अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ली ह्यूंटक के सामने आकर बताता है कि वो जीना का बॉयफ्रेंड है और जीना भी बड़ी खुशी से ह्यूंटक को बताती है कि देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड, और फिर वो ली की बाहों में बाहें डालकर चली जाती है। ह्यूंटक फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्हें देखता रह जाता है। अब आगे की कहानी में ली अपने फादर के साथ घर में खाना खा रहा होता है। तभी उसके फादर किसी की कॉल पिक करते हैं और उनके बात करने के तरीके से पता चलता है कि वो किसी को डेट पर ले जा रहे हैं। उनके फोन रखने पर ली उनसे पूछता है कि क्या आप फिर से किसी के साथ डेट पर जा रहे हो? आप तो बहुत पॉपुलर हो। उसके फादर बड़े प्राउड से कहते हैं कि वो तो मैं हूँ ही, मुझे पता है कि लेडीज को क्या पसंद आता है। तो ली उनसे टिप्स मांगता है और उसके फादर जब उससे इसकी वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि उसने डेटिंग शुरू कर दी है। उसके फादर थोड़ा चौंक जाते हैं और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो ली ये बताने से मना करता है। अब उसके फादर उसके साथ अपने टिप्स शेयर करते हैं। स्कूल जाकर ली जीना और उसकी सहेलियों के साथ लंच ले जाता है। यहाँ हाना के ली से बात करने के तरीके को देखकर लगता है कि वो ली को पसंद नहीं करती है। हाना कम खाना खा रही होती है। मिंजी के पूछने पर वो बताती है कि उसका वेट बढ़ गया है, इसलिए वो कम खाना खा रही है। जीना को किमची डम्पलिंग्स पसंद होती है पर वो उन्हें खरीदना भूल जाती है। तभी ली को अपने फादर के टिप्स याद आते हैं और वो जल्दी जाकर जीना के लिए डम्पलिंग्स ले आता है। जीना कहती है कि ये तो मैं रोज ही खाती हूँ। तो ली कहता है कोई बात नहीं, मैं इन्हें अकेले ही खा लूँगा। तो जीना उसी वक्त सारी डम्पलिंग्स उठा लेती है और ली को डम्पलिंग्स लाने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी ली के लिए ब्रॉडकास्टिंग क्लब से अनाउंसमेंट होता है। वो अपना फोन चेक करता है तो उसे 10 मिस कॉल्स आई होती हैं। तो ली अपने क्लब के लिए चला जाता है। स्कूल की गैलरी से जाते हुए ली खुश होता है और थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है। शाम को क्लास खत्म होने पर ली का बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि टिक टक क्लब फाइनली ओपन हो गया है। ली हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बाकी सारे स्टूडेंट्स तो पिछले 3 सालों से क्लब खोलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन स्कूल ने हमेशा मना कर दिया था, तो अब कैसे खोल दिया? तो उसका दोस्त बोलता है क्योंकि इस बार मैंने यानी ओ बाउल ने कहा चलो इसी बात पर मैं तुम्हें बर्गर की ट्रीट दूंगा। लेकिन ली मना कर देता है क्योंकि उसे जीना के साथ जाना होता है। ली जीना का वेट कर रहा होता है। जब जीना आती है तो वो ली को देखती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ली बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें घर छोड़ने आऊँगा। जीना कहती है कि रहने दो, अभी मैं घर नहीं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे चली जाती है। ली को अपने फादर के टिप्स याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी भी चिपकू मत बनना, तो वो जीना को नहीं रोकता। थोड़ा सा आगे जाकर जीना देखती है कि रास्ते में ह्यूंटक खड़ा है। अब वो वापस ली के पास लौटती है। ली खुश होता है कि मेरे फादर ने सही कहा था। जीना वापस आकर ली को साथ चलने के लिए कहती है। ली खुशी खुशी मान जाता है। आगे जाकर ह्यूंटक जीना को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे अवॉइड कर रही है। जीना कहती है कि भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अवॉइड करूँगी, और ऐसा बोलकर वो ली को अपने साथ ले जाती है। ली और जीना एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और आपस में डायरी एक्सचेंज करते हैं। जीना कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के बारे में और जानना चाहिए क्योंकि ह्यूंटक को हम दोनों पर शक है। अब दोनों एक दूसरे की डायरी पढ़ते हैं और कॉमन क्वेश्चंस के आंसर से उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती है। जीना ली से कहती है कि उसे डांस स्टूडियो जाना है। ली उसे कहता है कि वो उसे लेने स्टूडियो आएगा और फिर उसे वहाँ से घर छोड़ेगा। जीना कहती है कि उसे वहाँ काफी वक्त लगेगा, क्या वो इतनी देर तक उसका वेट करता रहेगा? ली कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। स्टूडियो में हाना जीना से उसके लेट आने की वजह पूछती है तो जीना उसे बताती है कि उसे ली के साथ टाइम लग गया। हाना जीना से कहती है कि माना तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन है, लेकिन तुम्हें एक अच्छा दिखने वाला लड़का चुनना चाहिए था।
तुमने उसे वही बोर्ड से चुन लिया। तुम्हें उसके साथ डेट करने में अजीब नहीं लगता क्या? जीना कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ह्युनटक ने उसका नाम और चेहरा दोनों देख लिया है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब जीना हाना से घर चलने के लिए पूछती है तो हाना कहती है कि उसे अभी और प्रैक्टिस करनी है, तो जीना घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर जीना ली के साथ अपने घर के लिए जाती है और उससे कहती है तुम सच में मेरे लिए इतनी देर रुके रहे? ली कहता है कि यही तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था। अब दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीना सड़क क्रॉस करते हुए आती हुई गाड़ी पर ध्यान नहीं देती, लेकिन ली उसे पीछे खींच लेता है। तब ली का ध्यान ट्रैफिक लाइट पर जाता है जो कि खराब हो चुकी थी। वो जीना से कहता है कि हमें कम्युनिटी सर्विस वालों को बता देना चाहिए ताकि वो इसे ठीक करा दे, लेकिन जीना मना कर देती है। अब दोनों सड़क क्रॉस करते हैं और सड़क क्रॉस करने के बाद जीना ली से कहती है कि मेरा घर यहीं पास ही में है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ली वापस जा रहा होता है तभी जीना उससे उसका मोबाइल नंबर मांगती है। ली खुश होता है तो वो झेप कर बोलती है कि अगर अभी ह्युनटक पूछेगा तो मेरे पास तुम्हारा नंबर होना चाहिए। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और ली शर्माते हुए जीना को गुड नाइट बोलकर भाग जाता है। उसकी इस हरकत पर जीना को भी हंसी आ जाती है और वो अपने घर की ओर चली जाती है। लेकिन यहाँ जीना और ली को कोई और एक कोने से देख रहा होता है और यहीं पर बी माई बॉयफ्रेंड का ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।